आजमगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, इस बार दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। ये पीडीए परिवार जो जुड़ गया है, 4 तारीख को देखना नई फिल्म रिलीज होगी। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ढूंढे जाएंगे। ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो गुस्सा दिखाई दिया है जनता का भाजपा के खिलाफ, वो बढ़ता चला जा रहा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सफाया तय हो गया है कि नहीं? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी शहजादों से घबराए हुए हैं। हमारे विधायक, हमारे नामा राशि अखिलेश यादव जी, विधायक संग्राम यादव जी, विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी, पार्टी के पूर्व में सांसद नंद किशोर यादव जी, कमला प्रसाद यादव जी, विजय यादव अध्यक्ष जिला पंचायत, पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति जी, श्रीमती विद्या चौधरी जी, हमारी पार्टी में चुनाव लड़े एमएलसी का करुणाकांत मौर्य जी, शोभनाथ यादव जी, हरिश्चंद्र यादव, धनराज यादव, महेंद्र चौहान, प्रवीण सिंह जी, रामदुवाल राजभर जी, सरताज आलम साहब, शैलेंद्र यादव जी, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी, हवलदार यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, और हमारी पार्टी का लखनऊ में पक्ष रखने वाले आईपी सिंह जी, और यहां पर बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी साथी जो मंच पर हैं, हमारी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा का पूरा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल के आसपास भी जहां कोई छाया की जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी बाएं और दाईं तरफ और पीछे तक मैं देख रहा हूं, जहां सड़क के किनारे, जहां ऊंचाई तक खड़े हैं, और इधर पेड़ों के नीचे, पेड़ों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, और यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि ना केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। वैसे तो हमारे लिए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। और ये आजमगढ़ केवल एक सीट जिताने नहीं जा रहा है। आजमगढ़, लालगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस चरण के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल रहा है। जो यहां कुछ दिनों पिक्चर चल रही थी, कुछ दिनों से यहां कुछ पिक्चर चली थी, कुछ दिनों के लिए, वो सुनने में आ रहा है पिक्चर पिट गई है। और ये अभिनव करने वाले, डबल इंजन वाले अभिनय जो कर रहे हैं दिल्ली से और यहां से, ये जो अभिनय करने वालों का इस बार सफाया करने का मन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने बना लिया है। वैसे हमने और आपने
समय समय पर अखबार में और टीवी पर सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम और आप लोग टीवी अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। जब वोट की गिनती होगी, जब वोट की गिनती होगी, ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। जब 4 तारीख को 12 बजे के बाद एक पिक्चर रिलीज होगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। बताओ, उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। उत्तर प्रदेश वालों ने स्वागत भी अच्छा किया था। सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिस क्षेत्र की सेवा सदैव चंद्रजी जी ने की हो, सदैव राम नरेश जी ने की हो, सदैव नेताजी ने की हो, आप स्वयं यहाँ के सांसद बन के इस सरजमी का सम्मान बढ़ाए हों। ऐसे पद और ऐसे क्षेत्र के लिए आपने जब फैसला लिया है, मुझे उम्मीदवार के तौर पे चुना है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं दिल की गहराइयों से बारंबार आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, जहां आजमगढ़ का संसदीय क्षेत्र एक गौरवशाली क्षेत्र है, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना किसी भी समाजवादी साथी के लिए गौरव का विषय हो सकता है। वहीं मैं समझता हूं ऐसे गौरवशाली क्षेत्र की सेवा की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस सरजमी की इतनी बेहतर सेवा की हो कि समाजवादियों की मशाल आजमगढ़ में न कोई कभी बुझा पाया, न आने वाले समय में कोई बुझा पाएगा। साथियों, ऐसी आजमगढ़ की सरजमी पर मैं इस मौके पर आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरे आजमगढ़ के भाइयों बुजुर्गों, आदरणीय नेताजी ने जिस रिश्ते को कायम किया है, जिन जज्बातों के साथ आजमगढ़ के लोगों के बीच रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन चीजों को आगे बढ़ाया है, मेरे आजमगढ़ के लोगों, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उन रिश्तों को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां आज आजमगढ़ के लोगों की सेवा का सवाल है,
वही मैं आज इस मौके पर आजमगढ़ के भाइयों और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको और अपने सभी बड़ों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जिस संविधान बचाने की लड़ाई को, जिस पीडीए की लड़ाई को, जिस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को, जिस आरक्षण के बचाने की लड़ाई को आप लेके चल रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मजबूत सिपाही बनके इस लड़ाई को लड़ने में कभी कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं। मेरे आजमगढ़ के साथियों, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद लेके जब दिल्ली की लोकसभा में पहुंचूंगा तो आपको यकीन दिलाता हूं, दिल्ली के अंदर आजमगढ़ के लोगों का सम्मान और गौरव और स्वाभिमान बढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा मेरे आजमगढ़ के भाइयों। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।